Hey guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So this is a reading about this week. ठीक है, इस हफ्ते हम देखेंगे कि आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आ रही है, क्या सिचुएशन है जो आप देख नहीं पा रहे हैं और जो आपको जानने की ज़रूरत है. ओके, दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग फॉर दिस वीक तो होगा ही, बट आप जब भी देखेंगे रेजोनेट कर सकता है ये रीडिंग आपके लिए. ठीक है, सो आई एम जस्ट डूइंग फॉर नेक्स्ट 7 days. ओके, लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा और यू कैन कंसिडर इट एज नेक्स्ट 7 days. ओके, कहने का मतलब है जब भी आप देखेंगे रीडिंग को तो नेक्स्ट 7 days तक ये चीज़ें आपको रेजोनेट करेंगी. ओके, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, डजेंट मैटर वीक का कौन सा समय चल रहा है, दिस इज़ ओनली फॉर नेक्स्ट 7 days. ओके, व्हाट इज़ लिब्रा रिसीविंग इन नेक्स्ट 7 days. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. लेट्स सी लिब्रा नेक्स्ट 7 days में आपकी तरफ क्या सिचुएशन आ रही है दैट यू डोंट सी कमिंग. लेट्स सी. ओके, बॉटम ऑफ द टेक में है ओपन टू मिराकल्स. तो आपके लिए मैसेज है व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कंप्लीटली ओपन, दिस इज़ व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन. ड्रॉप ऑल प्रिजम्पशंस एंड बी ओपन टू मिराकल्स. ओके, सो आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आपको मिराकल्स के लिए ओपन होने की ज़रूरत है, बिकॉज आई सी ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे. ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल आ रही है जो करंटली आप देख नहीं पा रहे हैं. इस एनर्जी को ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी. व्हाट इज़ दैट ओपन टू मिराकल्स यूनिवर्स एग्जैक्टली, प्लीज़ लेट मी नो. What is that open to miracles? Okay, so यहाँ पे है सन ऑफ पेंटिकल्स, द 7 of Pentacles एंड विद द मदर ऑफ सोर्ड्स. देखो, मुझे लगता है कि इस समय पे अगर आप कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई भी चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने करियर में, बी रेडी टू रिसीव दैट चेंज, बिकॉज हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लगे, ज़्यादा अच्छी ना लगे, बट उस अपॉर्चुनिटी में इतना पोटेंशियल है कि वो आपको ग्रोथ दे सकती है. सो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ इस हफ्ते आती है उसको लाइटली नहीं लेना है. टू बी वेरी क्लियर विद यू, यहाँ पे अगर आप लेते हो तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी भी है जहाँ पर शायद आप इस अपॉर्चुनिटी को मना करो, बिकॉज आई फील लाइक यू आर डिजायरिंग समथिंग एल्स इन योर लाइफ एंड यू आर गेटिंग समथिंग एल्स. सो कोई भी चीज़ को मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब है आपने ध्यान नहीं दिया उस अपॉर्चुनिटी में, दूसरी चीज़ में चले गए, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है. बिकॉज आई सी दिस वीक यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग. हो सकता है वो आपको ज़्यादा ग्रोथ ना लगे उसमें, या फिर आपका माइंड सेट ऐसा हो सकता है यार कि दिस इज़ नॉट फॉर मी. ओके, सो दिस इज़ योर एनर्जी, बट मैं आपको कह सकती हूँ उसके अंदर पूरा पोटेंशियल है आपको ट्रांसफॉर्म करने का, और आपके लिए डेस्टाइंड अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां से आपकी ग्रोथ की शुरुआत होगी, और आने वाले टाइम पीरियड में एक मेजर ग्रोथ इस अपॉर्चुनिटी से आपको मिलेगी. सो मेक श्योर एंड लेट मी नो गाइस कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. एंड यू कैन क्लेम दिस एनर्जी बाय टाइपिंग 888 एंड इन द कमेंट सेक्शन, और 999, बिकॉज 999 रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेटिव फेजेस इन योर लाइफ. ओके, ये मुझे दिख रहा है. लेट्स सी अनदर मैसेज. यहाँ पे रिलेशनशिप्स आर अबाउट टू बैलेंस. द बेस्ट रिलेशनशिप्स आर रेसिप्रोकल बैलेंस ऑफ बीइंग एंड हैविंग फन टुगेदर जस्ट बिकॉज यू एंजॉय बीइंग टुगेदर एंड सीइंग ईच अदर ग्रो. तो आपको सिंपल यूनिवर्स ये मैसेज कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपको लग रही थी कि वर्कआउट नहीं हो रही है, या कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, फॉर सम ऑफ इट दिस इज़ विद योर मदर, दिस इज़ विद योर पेरेंट्स. ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रिलेशनशिप पार्टनर है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका एज डिफरेंस हो सकता है. ठीक है, या फिर हो सकता है कि पॉसिबली चांसेस है कि यहाँ पे जो इमेच्योरिटी और मेच्योरिटी का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा था. अब आप देखोगे कि आप दोनों एक सेम पेज पे आने वाले हो विद योर पर्सन. तो इस एनर्जी को मैं डेफिनेटली क्लैरिफाई करना चाहूँगी, बिकॉज यू कैन सी दैट स्वान. ठीक है, स्वान रिप्रेजेंट्स शिफ्ट, और स्वान का कपल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये विश फुलफिलमेंट कह सकते हो. ठीक है, और इवन इफ़ यू आर वॉचिंग स्वान का कपल कहीं पे देख रहे हो, इंटरनेट पे देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, कहीं रियलिटी में देख लिया, ब्यूटीफुल. ओके, देखो अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पे शार्क भी है, शार्क का कपल भी है. ओके, blessing in terms of your relationship, very good. relationships are going to balance in your life, beautiful. तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं by typing 666 to get new beginning in your life. mother of swords, 6 of wands and with this exact 10 of cups. विश फुलफिलमेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. तो देखो थोड़ा बहुत बदलाव आपके लिए डेफिनेटली इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा आपके लव लाइफ में, जहाँ पर आप देखोगे कि आपका परसेप्शन, आपके पर्सन का परसेप्शन बैलेंस होगा. ठीक है, आपका परसेप्शन, आपके पर्सन का परसेप्शन बैलेंस होगा. देयर माइट बी सम चांसेस कि इस रिलेशनशिप में चेंज आएगा. ठीक है, देयर माइट बी सम स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में चेंज आएगा. डेविल है एंड विद द 10 of wands एंड विद दिस 2 of cups.
अगर यहाँ पे कोई भी टॉक्सिसिटी थी तो इस समय पे वो टॉक्सिसिटी रिलीज होने के चांसेस हैं, या फिर आप देखोगे कि आप जिससे डील करो या फिर आपकी एनर्जी में कोई भी नेगेटिविटी किसी ने क्रिएट करी थी या एक नेचर में एक नेगेटिविटी थी, वो चीज़ डेफिनेटली रिलीज होने वाली है, बट थोड़ा रुक के, बिकॉज आई सी थोड़ा सा फंबलिंग हुई मुझे, तो डेफिनेटली दिस टॉक्स अबाउट थोड़ा सा ब्लॉकेज, बट होगा वो चीज़, ओवरऑल होगा इस हफ्ते के अंदर वो चीज़ें शुरू होनी, एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। ब्यूटीफुल। तो आप यहाँ पर 666 की एनर्जी टाइप कर सकते हैं टू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, लेट्स सी अनदर वन, लेट्स सी। अच्छी एनर्जी आ रही है इस हफ्ते आपके लिए। वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज। ओके, वी ऑल आर पार्ट ऑफ द वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। अगेन मैंने बोला था कि लव रिलेशनशिप में तो आपकी तरफ अच्छा आ रहा है, ठीक है, एटलीस्ट यू कैन सी द चेंजेस। ओके, तो देखो कभी भी आपको बदलाव चाहिए, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, कोई भी चीज़ को आपको चेंज करना है, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप अपने अंदर बदलाव शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ दिखेगी। टू वंस आपका पास्ट का परसेप्शन जो है, ठीक है, व्हेन इट कम्स विद लव, कि आप क्लोज्ड ऑफ थे या फिर आपको लगता था कि आपके अराउंड ऐसे लोग हैं, अगर सिंगल्स भी हो तब भी बता देती हूँ, बट डेफिनेटली दिस इज लाइक चेंज इन योर लव एंड रिलेशनशिप, क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ थे एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है विद द 4 of Wands एंड विद दिस 4 of Pentacles आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो लोग नए हैं, सिंगल्स लीब्रा, ठीक है, सिंगल लीब्रास, आई फील ग्रोथ आर कमिंग योर वे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नई अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ, और कहते हैं ना कि एक ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो जनरली आपको बहुत प्यार करता होगा, ठीक है, अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड। ओके, तो एक मदरली लव आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे नए लव के भी चांसेस हैं, न्यू लव के भी। सो विद दिस फादर ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Wands एंड विद दिस 3 of Pentacles, एक्सपेक्ट अ न्यू बिगनिंग। अगर आप लव लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हो लीब्रा, सिंगल लीब्रा, आई सी ऑप्शंस आर कमिंग योर वे। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी पर्सन है, सो यूनिवर्स इज गिविंग यू अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी कि आप उस रिलेशनशिप को वर्कआउट कर सको। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको पॉज नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा पॉज नहीं लेना है, सोच समझ के ज़्यादा नहीं करना है, यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है, गो विद द फ्लो में। बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को ब्लॉक करने की कोशिश करो, एटलीस्ट एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, ओके, एटलीस्ट नो अबाउट दैट पर्सन, ठीक है। आप, मुझे लगता है कि इस समय पे ऐसी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे। ब्यूटीफुल। सो अगेन यू कैन टाइप दिस एनर्जी ऑफ 111 सिंगल टू गेट न्यू रिलेशनशिप इन योर लव लाइफ। बट मैंने बोला थोड़ा सा ब्लॉकेज दिख रहा है, हो सकता है कि 2-3 दिन 3-4 दिन आपका ब्लॉकेज रहे, फिर चीज़ें ओवरकम होकर ब्यूटीफुल वे में आ जाए। ओके, let's see. Stay present. The future flows gently out of now as you live each present moment to the fullest. You are already programming a beautiful future. आपको बोला जा रहा है go with the flow, be in the present, ठीक है। आपको पास्ट की एनर्जी को निकालना है, ठीक है, कोई भी ग्रजेस है, कोई भी एनर्जी है, उसको डेफिनेटली आपको रिलीज करना है, ठीक है। सो दिस इज लाइक हैंग्ड मैन, द डॉटर ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद द मैजिशियन। देखो यूनिवर्स क्या कह रहा है कि जो आपका एक्चुअल प्लान था आपके लव एंड करियर को लेके, वो फुलफिल होने वाला है, ठीक है, वो चीज़ें आपको डेफिनेटली इन द फ्यूचर मिलेंगी। बट यूनिवर्स कह रहा है कि एटलीस्ट रिलीज ऑल द ग्रजेस, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है फॉरगिवनेस की, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन को लेट को करना होगा, ठीक है, एक्सेप्टेंस लाना होगा कि जो भी चीज़ हुई आपके भले के लिए हुई, अच्छे के लिए हुई, दैट इज द मोमेंट यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट में स्टे करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट एवरीथिंग, कि किसी को लेके आपको ग्रजेस है उसको रिलीज करने की जरूरत है, तब आपकी लाइफ में व्हील्स आर टर्निंग इन योर फेवर, क्योंकि जो आपकी तरफ आ रहा है दैट इज जस्टिस इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर बोथ सिचुएशन। मोस्टली लोगों के लिए लव लाइफ में, मोस्ट लोगों के लिए लव लाइफ में आपके लिए जस्टिस आ रहा है, बट उसके लिए आपको रेडी रहने की जरूरत है। तो ये आपके लिए गाइडेंस का मैसेज आ रहा है कि अगर कोई भी ग्रजेस को आप निकालोगे नहीं, कोई भी चीज़ को आप निकालोगे नहीं, तो आपकी लाइफ में कैसे चेंज आएगा विद दैट पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन। बाकी आप जानना चाहते हो कि ये कौन सी एनर्जी है, किसके लिए कैसी है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग्स की। ये पास्ट पर्सन के लिए है, न्यू पर्सन के लिए है, या फिर किसके साथ आपका हो सकता है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट फॉर दिस एनर्जी, ठीक है। ओके, लेट्स सी। मैं इसमें थोड़ा ना मुझे घुटन होने लग गई, तो माइट भी हो सकता है कि आप थक गए हो लाइक एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पे आप बदल रहे हो, या फिर आपको चेंज मिल रहा है, या फिर पर आप चेंज हो रहे हो, सिचुएशन नहीं चेंज हो रही है, तो कुछ तो एनर्जी है जो आपको इंडिकेट कर रही है कि आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब कोई सिचुएशन में हो सकता है कि आपको जो लगे कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, बट दिस इज़ लाइक आपके अंदर कमी नहीं है, यूनिवर्स सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप पास्ट को रिलीज़ करेंगे तब जाके नए के लिए स्पेस बना पाएंगे। इवन वो पास्ट पर्सन भी है,
जब तक उसकी गलतियों को माफ़ नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं आ पाएगा। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस फॉर इंटरनल एक्सपीरियंसेस थ्रू अ सब्टल साइन वी सेंड आउट। इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योर माइंड। मैंने आपको बोला वही मैसेज है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, जस्ट अभी रिसेंट लास्ट रीडिंग, ठीक है, लास्ट मैसेज, कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप गलत पर्सन हो, इवन एवरीवन इज़ नॉट परफेक्शनिस्ट, ठीक है, कि हर इंसान परफेक्शनिस्ट है, जैसे आप इंसान हो वो भी है। बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट द फ्लॉज ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। वो चीज़ मत भूलो जो इस इंसान ने आपके साथ करी है, उसको भूलना नहीं है, उसको एक लेसन के रूप में लेना है, लेसन के प्रोसेस में लेना है। आपको सिचुएशन याद रखने की, वो चीज़ आपके साथ रिपीट होगी तो आप उसमें नहीं फंसोगे, वैसी चीज़ें नहीं करोगे। बट आपको फॉरगिवनेस देनी है, भूलना है, उन चीज़ों को माफ़ करना है, ठीक है। माफ़ करके आपको लेट को करना है सिचुएशन को। आपने लेट को शायद कर दिया, माफ़ नहीं करा, दैट इज़ द रीज़न यूनिवर्स इज ब्लॉकिंग योर ब्लेसिंग इन योर लव लाइफ, ठीक है। ये भी आपको बोला जा रहा है, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रजेस रख के नहीं आता है। दोज हु आर गेटिंग सक्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर लव एंड करियर, उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है फॉरगिवनेस, माफ़ करना, ठीक है, और आगे बढ़ना, और उसके बाद लेट को करना चीज़ों को। तो ये बहुत टफ प्रोसेस है। यूनिवर्स आपको यही यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, बट दैट इज़ द प्रोसेस, कि आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। कॉन्टम्पलेशन बहुत ज़रूरत है, सेल्फ एनालाइजेशन बहुत ज़रूरत है। सेल्फ एनालाइज करना है आपको एनर्जी का, कि आपके अंदर क्या कमी है, वाई थिंग्स आर ब्लॉकिंग, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता चल पा रहा है, डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग लेके मुझसे या किसी और से कनेक्ट कर सकते हैं। बट यू नीड टू नो योर सेल्फ कि आपके ब्लॉकेज क्या है। और डेफिनेटली कल मैं रीडिंग लेके आऊँगी जिसमें हम ब्लॉकेजेस की बात करेंगे, कि ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग रुकी हो। डिटेल देखेंगे, ठीक है। एंड लेट मी नो ये टॉपिक में लेके आऊँ नहीं लेके आऊँ कल, ठीक है। तो यहाँ पे अनदर इस एनर्जी के लिए आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, बिकॉज आई सी देयर इज नीड ऑफ चेंज इन योर वेज ऑफ डूइंग समथिंग और इन योर वेज ऑफ बिहेविंग इन योर रिलेशनशिप और करियर, ठीक है। 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन। अब यहाँ पे अनदर मैसेज है, सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज। Like life itself, nature hides silver linings and rainbows, the most unexpected places. Learn to look out for them. The more you see, the more you will see. देखो मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट किसी रीज़न से आप उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। लाइक यू कैन सी दैट, बट आप उसके अंदर बहुत डीपर नहीं जा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी करियर वाली सिचुएशन है, आपको पता है कि सिचुएशन का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट आप बहुत डीपर नहीं जा रहे हो उस चीज़ में। बट मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। तो यूनिवर्स कह रहा है कि एटलीस्ट ट्राई टू सी द थिंग्स, ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। फॉर सम ऑफ यू आर इग्नोरिंग अ पर्सन, इग्नोरिंग अ सिचुएशन, जो आपके लिए विश फुलफिलमेंट हो सकती है। सो विद द हेरोफेंट कार्ड, द टू ऑफ, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, और दिस इज ऑल अबाउट समथिंग जो आप अपनी लाइफ में डिज़ायर करते थे। सो यू आर पुशिंग समथिंग जो आपकी डिज़ायर है। सो मेक श्योर डू नॉट डू दिस, बिकॉज आई सी वो चीज़ आपकी तरफ है, उसके बारे में पूरा रिसर्च करो। इफ दिस इज़ अ पर्सन, इफ दिस इज़ अ सिचुएशन, करियर, वट एवर दिस इज, क्योंकि वो आपको विश फुलफिलमेंट देने के प्रोसेस में है, ठीक है। सो यहाँ पे चांसेस है कि आप अपने लिए स्टेप अप करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, डीप ऑब्जर्वेशन, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज वॉट यू सी इज़ डिफरेंट एंड वॉट इज़ एक्चुअल इन एक्चुअल कंडीशन दैट इज़ डिफरेंट। जो एक्चुअल में है वो अलग है, जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए थोड़ा सा डीप कॉन्टेम्पलेशन की ज़रूरत है। फॉर दिस एनर्जी यू हैव टू टाइप 666 इन द कमेंट सेक्शन फॉर न्यू स्टार्ट और फॉर न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। लेट्स सी अनदर मैसेज व्हिच इज हेल्थ। ओके, you are mind, body and a formidable combination. Remember to nurture each aspect for whole and healthy you. इस समय पे फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, लाइक रनिंग, ठीक है, कोई ऐसा स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो, ठीक है। और दिस इज लाइक मेडिटेशन, डूइंग मेडिटेशन, ठीक है। थोड़ा सा आप, मुझे लगता है कि, और मुझे एक अनदर मैसेज आ रहा है कि आपको म्यूजिक से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत। नेचर अगर आपके अराउंड इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको लगता है कि आप पॉसिबली ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते हो एनिमल से या फिर नेचर से, सो ऐसा भी अगर कंडीशन है, इट्स बेटर कि आप म्यूज़िक सुनो, ठीक है। और मेडिटेशन म्यूज़िक जो होता है उसको सुन सकते हो आप, ठीक है। यू कैन प्ले विथ किड्स, यू कैन हेल्प किड्स, ठीक है, ऐसा यू कैन हेल्प द एनिमल्स, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इंटरेक्शन विद चाइल्ड इज़ वेरी गुड फॉर यू दिस वीक, ठीक है। इंटरैक्ट विद चाइल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन, ओके, इंटरैक्ट विद अ चाइल्ड और अ चिल्ड्रंस, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। प्ले विद किड्स, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कुछ। आप देखोगे आपकी वाइब्रेशन ही अलग हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी क्लैरिफाई दिस एनर्जी। आप देखोगे यू आर गोइंग टू बी मेंटली फ्री फ्रॉम समथिंग, ठीक है। आप खुश रहने वाले हो इस हफ्ते अगर आप इस तरीके का करते हो तो, ठीक है। और मुझे लगता है यू आर गोइंग टू रिसीव लव, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू चांसेस यहाँ पे ये हैं,
बहुत क्लियर दिख रहा है, ठीक है आपको। अगर आप म्यूज़िक से कनेक्ट करते हो तो आप सारी नेगेटिविटी को ओवरकम करने में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो जो आपको बेस्ट लगता है, देखो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिविटी नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके लिए एक सिंगल मैसेज आ रहा है मुझे, एक दिन पूरा लो, ठीक है, एक दिन पूरा या हाफ ऑफ द डे, ठीक है। मुझे लगता है पूरा दिन लेना चाहिए आपको। ऑन संडे यू कैन डू दैट, ऑन सैटरडे। तो आपको लगता है क्योंकि कोई आपका पोर्शन हील नहीं है आपके अंदर, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं लिसन टू द म्यूजिक जो आपको पसंद है, जो आपको मतलब रुलाता है, ठीक है। कहने का मतलब है उस चीज़ को बाहर लेकर आओ। दैट इज़ द पॉइंट कि आप नई चीज़ों के लिए रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभार अपनी एनर्जी को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। मुझे वो वाली एनर्जी यहाँ पे आए तो सप्रेस नहीं करना यार, हम तो कैसे रो सकते हैं, हम पहले ही परेशान थे, हम ऐसा नहीं करना चाहते, इस तरीके का नहीं करना है। आपको पूरा वो एनर्जी निकालनी है, मतलब वो चीज़ें बाहर निकालनी चाहिए न्यू बिगनिंग के लिए, ताकि आप मेंटली फ्री हो पाओ। फिजिकल डिजीज़ अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ चीज़ें हैं, नहीं तो ये चीज़ आपके लिए फिजिकल डिजीज़ में बदल सकती है। दिस कुड बी यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम्स विद योर लेग्स, प्रॉब्लम्स विद योर लाइक यू नो, कुछ लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, हेयर फॉल। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा रिजल्ट बेकार लाएगी अगर आप नहीं करोगे। तो इट्स बेटर टू डू दैट। जैसे आपने सैड सॉन्ग सुना, ठीक है, आपने कंटिन्यू करा, जब आपको लगा यू आर गेटिंग फ्री इन दैट एनर्जी, फ्रॉम दैट एनर्जी, तो आप डेफिनेटली अच्छा म्यूजिक सुनना शुरू कर दो, ठीक है। ये आपके लिए बोला जा रहा है। सो यू कैन टाइप 10 फॉर दिस एनर्जी फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ओके। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लीब्रा फॉर दिस वीक। आई होप यू लव दिस रीडिंग एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं एक टॉपिक सोच रही हूँ कि आपके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं डीप डाउन, ये चीज़ मैं चेक करूँगी अगर आप चाहते हैं इस रीडिंग को। सो यू कैन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच गाइस, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।